नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुद्रांश एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आलोक पांडे। शार्ट्स आयोग वाले की इस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे आरबीआई से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आइए, आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रहा होगा। इनका नाम है रोहित जैन। सवाल ये उठता है कि ये कौन है रोहित जैन? कौन है ये? तो भारतीय रिजर्व बैंक में नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर, गवर्नर नहीं, डिप्टी गवर्नर, ठीक है ना? नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर है। आइए इससे संबंधित चीजों को देखते हैं। इस नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर का वैसे ही पहली बार में जब नियुक्ति होता है तो उनका कार्यकाल 3 वर्ष का ही होता है। बाद में एक एक साल का कार्य विस्तार और किया जा सकता है सरकार के द्वारा, लेकिन इनका कार्यकाल 3 वर्ष का ही होता है। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? तो डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है। डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी होती है? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये 4 डिप्टी गवर्नर मौजूदा हालात में कौन कौन है? जे स्वामीनाथन है, डॉक्टर पूनम गुप्ता है, शिरीष चंद्र मुर्मू है और रोहित जैन है। ये यही रोहित जैन है जिनकी अभी हाल ही में क्या किया गया है? इनको नियुक्ति किया गया है। देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के जो 4 पदों पर नियुक्ति होती है वो किस किस क्षेत्र से आते हैं। इनमें से 4 में से 2 पदों पर जो नियुक्ति होती है वो खुद आरबीआई के स्टाफ से ही की जाती है। आरबीआई के ही स्टाफ रहते हैं ताकि आरबीआई का बहुमत बना रहे। और एक पद पर किसी वाणिज्यिक बैंक से किसी बैंकर को नियुक्त किया जाता है। एसबीआई का चेयरमैन होगा, बीओबी का चेयरमैन होगा या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का चेयरमैन होगा। और एक अन्य पद पर 2, 1, 3 और 1, 4 एक अन्य पद पर किसी अर्थशास्त्री को नियुक्त किया जाता है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों आरबीआई से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट। डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई है तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, परीक्षा में पूछा भी जाता है। इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो शार्ट्स अच्छा लगता होगा कृपया इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और इस दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके कुछ भी आप हमसे अपनी समस्या रख सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं। इस संस्थान के लिए आपका सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।